नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के उमंग बैच में। और हमने बताया था आप लोगों को कि एक उमंग बैच हम शुरू करने वाले हैं और उस उमंग बैच में जूनियर हाई स्कूल यानी क्लास 6, 7 और 8 के लिए हम सब्जेक्ट वाइज सारे विषय का हम अध्ययन कराएंगे। और आज हम पहला लेक्चर लेकर आए हुए हैं उमंग बैच में, वो भी क्लास 6 का मैथ, और मैथ में इकाई 11। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग का एग्जाम बस शुरू होने वाला है। किसी स्कूल में 11 को शुरू हो जाएगा, किसी स्कूल में 12 को, या किसी स्कूल में लेटेस्ट जो है 16 को। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम आप लोगों की सुविधा के लिए ये बैच हम स्टार्ट कर दिए हैं, उमंग बैच, कि ताकि आप लोग को हम बढ़िया से बढ़िया चीजें दे दें, प्रोवाइड करा दें कि आप लोग अच्छे नंबर पा जाए। और ये ज्ञान के लिए तो बेहतर एकदम रामबाण है प्यारे बच्चों। हमारे सिर्फ वीडियो को देखिए, तब अगर समझ में नहीं आता है तब बताइएगा, कमेंट करके हम बताइएगा कि हम क्या बता रहे हैं, आप लोग को क्या दे रहे हैं और कितना आप लोग समझ रहे हैं। कमेंट में जरूर कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। तो चलिए बच्चों, आज उमंग बैच में क्लास 6 का मैथ इकाई 11 समीकरण एक चर में, इसको हम शुरू कर रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोग को हम बुक दिखा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। यही बुक की हम शुरुआत करेंगे, जो लगता है सरकारी स्कूलों में। या दिखाई दे रहा है कि नहीं प्यारे बच्चों? देखिए दिखाई दे रहा है साफ, देख लीजिए। अगर यहाँ तो पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना। इसी किताब को हम पूरा अध्ययन करेंगे जो सरकारी स्कूलों में चलता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी किताब है। सरकार ने बेहतरीन किताब को छप करके यहाँ इसमें जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी इसमें समस्याएं हैं, बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन करके इसको लिखा गया है। अगर ये किताबें हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो कोई भी कंपटीशन हम अच्छी से अच्छी निकाल सकते हैं। एकदम पूरा विधिवत इसमें दिया हुआ है, एकदम क्रम वाइज क्या होना चाहिए इसमें सारा दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 11 शुरू करेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन ये जो चैप्टर है समीकरण एक चर में, यानी एक चर में समीकरण को हम अध्ययन करेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम फर्स्ट से अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है अर्ली एग्जाम देने जा रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो जानना जरूरी है, क्योंकि फिर अगले क्लास में जाएंगे 7th में तो उसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको पहले हम बता देंगे, ताकि बच्चे परीक्षा देखें जैसे हिसाब से जाएंगे तो उसको दिक्कत न आए। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये आप देख रहे हैं बुक नो, इसी बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, बताइए, कमेंट करके बताएंगे। दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों? ये जो है यहाँ लिखा हुआ है समीकरण एक इकाई चर में, और इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है प्यारे बच्चों, जितने भी न्यूमेरिकल है एकदम A to Z हम कराएंगे। आप लोग क्या करेंगे, मिलान कर लेंगे किताब में से, एकदम 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 सेम टू सेम जितना क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा सॉल्व करा करके। और विशेषता ये रहेगा कि पूरा विधिवत हम एकदम एकदम समझा करके प्यारे बच्चों अध्ययन कराएंगे। तो देख रहे हैं ना, अभ्यास 11A स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चे, पहले समझ लेते हैं हम लोग कि समीकरण एक चर में होता क्या है, उसके बाद से हम लोग अभ्यास पाएंगे। यानी पहले हम लोग क्या समझेंगे प्यारे बच्चों कि समीकरण एक चर में होता क्या है। तो चलिए यहां देख लेते हैं एक चर में समीकरण। पहले समझ लेते हैं चर। प्यारे बच्चों, पहले समझ लेते हैं चर क्या होता है और अचर क्या होता है। प्यारे बच्चों, चर और अचर क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, पहले इसको एकदम सीधी भाषा में हम लोग समझते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर का मतलब ये होता है कि जिसका मान हर जगह बदलता रहता है प्यारे बच्चों, जिसका मान हर जगह बदलता रहता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बदलेगा। चर जैसे आप लोग अगर ऐसे भी दिमाग में फिट कर लेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर हो, तो उसको अगर एक जगह हम छोड़ दें चरने के लिए तो वो चर नहीं पाता है। वो क्या करेगा, कभी उस कोना जाएगा तो कभी इस कोना आएगा, कभी उधर जाएगा, माने वो घूमता ही रहता है, माने अचर रहता है, वो चरता रहता है, घूमता रहता है। तो उसी तरह चर ऐसा राशि है जिसका मान हर जगह बदलता रहता है प्यारे बच्चों, एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हम चर में क्या क्या ले लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से हम टीवी मान सकते हैं, ठीक ना, डाट 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 ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो भी वैल्यू निकलेगा वो हर प्रश्न में अलग अलग निकलेगा।
ये नहीं कि एक प्रश्न में 2 आ गया तो सारे प्रश्न में 2 ही आ गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसा मान आप लोगों को मिले, दिखाई दे, तो उसको क्या समझेंगे? चर समझेंगे प्यारे बच्चों, चर समझेंगे। चर का मतलब जिसका मान हर जगह क्या हो? बदलता हो, चेंज होता है प्यारे बच्चों, राइट। अगर कोई भी दिक्कत हो, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, तो कमेंट करके जरूर बता देंगे, तो फिर इस चीजों को हम दोहरा देंगे, फिर वीडियो बना देंगे, ठीक ना। चलिए, तो चर का मतलब क्या हो गया? कि जिसका मान हर जगह बदलता है प्यारे बच्चों। अब आता है दूसरा अचर। अब देखिए, चर का उल्टा अचर, यानी चर जो है बदलता रहता है, चलता रहता है हर जगह, लेकिन अचर नहीं, अचर जो है अपने स्थान पर ही अचर रहता है, स्थिर रहता है, ठीक ना। यानी उसका मान हर जगह बदलता नहीं है, और उसको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी डाट 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 ऐसे। और इसमें कौन कौन अंक आ जाता है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम यहाँ कर लेंगे, एग्जाम्पल में ए बी सी को कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कोई अंक है, 2 है, 3 है, 4 है, डाट 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 ऐसे। अब समझ में आ गया कि चर अचर क्या होता है? क्योंकि आप देख, अगर अचर इसलिए हम इसको बोले हैं कि किसी भी सवाल में अगर x का 2 मान आया तो x उसमें चर होगा और 2 जो है अचर होगा, और 2 का उस सवाल में अगर मान 2 है, किसी सवाल में 2 आता है तो उसको हम 2 ही बोलेंगे। ये नहीं कि पहले सवाल में 2 आया, दूसरे सवाल में 2 आया तो उसको 2 नहीं बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे। यानी ये मान जो है बदलेगा नहीं, इसीलिए इसको अचर बोला गया है। अब समझ में आया? चर का मतलब जिसका मान हर जगह बदले, और अचर का मतलब जिसका मान हर जगह न बदले, स्थिर रहे, वो क्या होगा? अचर होगा। अब हम देख लेते हैं कि एक चर में मतलब एक ही चर होगा, उसमें 2 चर नहीं होगा, क्योंकि 2 चर वाला भी होता है, 3 चर वाला भी होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि समीकरण एक चर में, यानी एक चर में समीकरण पढ़ना है। और एक चर वाला समीकरण क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ हम बता दे रहे हैं कि एक चर वाला समीकरण किस रूप में रहता है? एक चर वाला समीकरण इस रूप में रहता है प्यारे बच्चे, ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब देखिए, समीकरण है इसलिए इसको 0 देना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इधर 0 है तो इसका भी वैल्यू हम रखते हैं तो क्या होगा? 0 ही रखना आएगा। यानी ये पूरा सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या होगा? 0 होगा। तो ये चर वाला, एक चर वाला प्यारे बच्चों ये समीकरण है। अब इसको हम लोग विधिवत क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, अपना अभ्यास शुरू कर देंगे प्यारे बच्चों। बस इसमें यही समझना था, इसलिए प्यारे बच्चों अब इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, इकाई 11 में समीकरण एक चर में अभ्यास 11A हम शुरू करने जा रहे हैं। अपना अपना किताब निकाल लीजिए, हमारे पास किताब है। अब देखिए, हम किताब को लेते हैं, यहाँ पे किताब को यहाँ पर हम ले लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, किताब को हमने ले लिया और यहाँ लिखा हुआ है अभ्यास 11A, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। और इसमें देख रहे हैं कितना सवाल है? इतना सवाल है 5, लेकिन 5 में ए बी सी डी करके है प्यारे बच्चों। सबका हम लोग विधिवत रूप से सॉल्यूशन यहाँ करेंगे, यानी हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, और विधिवत रूप से यहाँ जानेंगे। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित यहाँ दिया हुआ है, पर लिख लेते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ निर्देश में दे देते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए, तथा अपने उत्तर की जांच कीजिए। यार बच्चों, कट तो नहीं रहा है? स्पष्ट दिख रहा है ना? ये कहीं कट तो नहीं रहा साइड में? चलिए ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए। अब देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अब पहला क्या है प्यारे बच्चों? ए। और क्या सवाल है ये? तो देख लेते हैं।
x प्लस 2 बराबर 3। देखिए अब बताइए इसमें कौन चर है प्यारे बच्चों और कौन अचर है, क्योंकि अभी हमने बताया था ना चर अचर। तो देखिए चर जो होता है एक्स वाई जेड के रूप में होता है, तो एक्स जो है क्या होगा, चर होगा, और जो अंक होगा प्यारे बच्चों ये क्या होगा, अचर होगा। अब इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, और मान ही नहीं ज्ञात करना है, मान ज्ञात करके इसका उत्तर का जांच भी करना है प्यारे बच्चों। हमने बताया था कि समीकरण जो है, समीकरण में दो पक्ष होता है, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दायां पक्ष। तो कैसे पहचान करना है बच्चों बायां और दायां पक्ष को, जैसे आप लोग कॉपी पर लिखते हैं ना, ऐसे करके कॉपी पर लिखते हैं, तो जो दाहिना हाथ पड़ेगा वो दायां पक्ष है, और जो बायां हाथ पड़ेगा वो बायां पक्ष, यानी बराबर है। और बराबर के इधर हमारा दाहिना हाथ है तो दायां पक्ष, और इधर बायां है तो बायां पक्ष। समझ में आ गया, यानी जिधर भी आप बैठ के लिखेंगे, जो आपका दाहिना हाथ पड़ेगा वो दायां पक्ष, और जो बायां हाथ पड़ेगा वो बायां पक्ष। तो इस तरह से हमारे बात को आप भली बात समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चे। चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। चलिए यहां सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये समझे कि एक बाउंड्री है, पहले सवाल को एक बार उतार लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 3, ये बाउंड्री है। बाउंड्री के जो भी इधर या उधर जाएगा उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। अगर मान लीजिए बाउंड्री की इधर इधर ये प्लस 2 है, उधर जाना चाहता है तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसका चार्ज जो है, इसका चिन्ह जो है बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना। तो चलिए, तो x अब इसको उधर ले जाते हैं तो यहाँ बराबर लगा देंगे, ये वाला बराबर। अब इसके इधर आएगा तो ये तो अपनी जगह पर ही है, 3 प्लस में रहेगा, इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे उधर जाएगा ये माइनस में हो जाएगा, और -2, क्योंकि चिन्ह जो है उसके आगे लिखा जाता है, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है प्यारे बच्चों। तो इसलिए अब समझ में आ गया होगा कि x का वैल्यू कितना होगा, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा। अब x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये तो हमारा आंसर हो गया, x का मान बहुत आसान है बच्चों, कुछ नहीं है, बस हमारे इस एक लक्ष्य एग्जाम के उमंग बैच से जुड़िए, सारा चीज आसान करके दिखा देंगे प्यारे बच्चों। और ये बेस है, जो ये इसको नहीं समझेगा वो फिर समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए हमारे इस उमंग बैच में जुड़िए, और जुड़ करके जितने भी डाउट है वो क्लियर कीजिए। बात समझ में आ रही, चलिए। तो इसलिए हम अब आगे देखते हैं, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया प्यारे बच्चों। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं। चलिए तो यहां लिख लेते हैं उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए उत्तर की जांच कैसे करेंगे, पहले उतार लेते हैं जो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 2 इक्वल टू 3। हमने बताया था कि उत्तर जांच करने के लिए प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, कि जो ये बराबर है इसके एक पक्ष यानी दायां पक्ष है, इसके इधर बायां पक्ष है। अगर हम x की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो जितना इधर वाला अंक होगा उतना इधर वाला अंक होना चाहिए, तो हमारा उत्तर की जांच हो जाएगा। क्योंकि बराबर का मतलब क्या हुआ कि दोनों पढ़ना क्या है, दोनों जो पढ़ना है वो बराबर है। ये बताइए आप लोग जाते हैं किसी दुकान पर सामान लाने के लिए, जैसे चीनी हुआ, चाहे मान लो चावले हुआ, तो आप कहते हैं कि दुकानदार से बोलते हैं कि हमको 1 केजी क्या दीजिए, चीनी दीजिए। तो वो चीनी के देने के लिए क्या करता है, 1 किलो का वाट रख देता है, जिसको बटखरा बोला जाता है, वाट रख देता है। उसके बाद से चीनी रखने के लिए वो उसमें से निकाल कर गिराता है, और वो तब तक गिराता रहता है जब तक कि दोनों तराजू बराबर ना हो जाए। तो वही बराबर है प्यारे बच्चों, वही बराबर है, यानी इधर वाला मान भी 3 के बराबर ही होगा, और ये 3 तो है ही है। तो वही उत्तर की जांच हम लोग कर ले रहे हैं। चलिए उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अब x का जो मान आया वहां रख लेते हैं। तो यहाँ उत्तर की जांच करने के लिए x की जगह 1 आ गया, अब प्लस 2 इक्वल टू 3। अब बताइए 1 और 2 मिलकर 3, और ये भी 3। अब बताइए उत्तर की जांच हुआ कि नहीं। तो इस तरह से ये उत्तर की जांच हो गया प्यारे बच्चों, और प्रूव्ड भी हो गया, यानी प्रूव्ड मतलब सिद्ध हो गया। ये क्या है, उत्तर की जांच हो गया। ये प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि सर क्या लिख दिया इंग्लिश में, ठीक ना, क्योंकि अभी आप लोग जूनियर के क्लास 6 में है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा।
ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, हमने x का वैल्यू लिख दिया और उत्तर की जांच कर लिया। अब प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोगों का थोड़ा सा स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग था, हमने स्लो पढ़ाया कि कमजोर बच्चे भी समझ लें। अगर कोई भी दिक्कत होगा प्यारे बच्चों समझने में, तो हमको फिर कमेंट कर देंगे, हम फिर से एक बार समझाने का प्रयास करेंगे, या हमारा वीडियो को बार बार देख लेंगे, 2 बार 3 बार देख लेंगे, तो हम ये चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन 1 का ये बनाया, उसी तरह बी सी डी सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन, यानी कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी लिख लीजिए कि हम बी पर पहुंचे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं पहला का बी, एकदम लाइन टू लाइन हम लोग एकदम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। चलिए, तो बी है, किताब में आपने मिलान कर लेंगे, 3 + x है इक्वल टू 4 है। चलिए, तो हमने बताया कि x का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो जो अंक वाले हैं अंक के पास ले जाएंगे, लेकिन बराबर के इधर उधर कोई भी जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा। एक बार हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो 3 + x = 4, तो x तो इधर ही रहेगा और ये अंक जाएगा अंक के पास, तो ये 4 है और ये उधर जाएगा तो -3। हमने बताया था प्यारे बच्चों कि बाउंड्री के इधर कोई इधर उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी बराबर के इधर गया माइनस, तो -3 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया प्यारे बच्चों। यानी इसमें भी क्या हो गया, x का वैल्यू 1 आ गया। उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो 3 + x = 4, तो यहाँ 3 है और x का मान 1 आया है बराबर 4, तो 3 1 4 बराबर 4। अब देखिए उत्तर की जांच हो गया, तो उत्तर की जांच भी हो गया। अब प्यारे बच्चों यहीं पर हम सी कर लेते हैं प्यारे बच्चों, चलिए सी कर लीजिए। 15 = a + 12 15 = a + 12, 15 बराबर a + 12। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अंक को अंक के पास लाते हैं। तो चलिए, ये 15 हो गया, जब बराबर के उधर था तो प्लस में था, इधर आएगा तो -12 = a। तो क्या हो जाएगा, 15 में से 12 गया तो बचेगा आपका 3 बराबर ये, यानी इसको सीधा कर लीजिए, तो ये बराबर 3, ये मान हो गया। अब चाहेंगे तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो 15 बराबर a + 12, तो ये 15 हो गया और a का वैल्यू कितना है, a का मान 3, तो यहाँ 3 रखिए और 12, तो ये 15 है और ये 3 और 12 कितना होगा, 15, यानी उत्तर की जांच हो गया। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये हो गया कंप्लीट। यानी प्यारे बच्चों पहला जो हम लोग पढ़ रहे थे, पहला क्वेश्चन में ए बी सी था, तीनों हम लोग कर लिए। लिख लीजिए कि हम अगले पहुंचे। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं और दूसरा क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, तो दूसरा का ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है 11 यानी 11 = बराबर b - 3। चलिए, तो यहाँ b का मान हमको चाहिए। अब क्या करते हैं, अंक वाले को इधर लाते हैं, अंक के साथ जो एक राशि वाला हो एक पास लाते हैं, तो हो जाएगा 11, और हमने बताया था कि बाउंड्री है, कोई भी इधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। हम 3 को इधर ला रहे हैं, यानी बराबर के इधर ला रहे हैं, तो ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, = b। समझ में आ रहा होगा ना। तो 11 और 3 14, यानी b, यानी b का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ 14 हो गया। देख रहे हैं ना, ये b का मान यहाँ 14 हो गया। अब इसका भी उत्तर जांच करना है प्यारे बच्चों, तो उत्तर की जांच यहाँ लिख देते हैं। उत्तर की जांच एकदम आराम से फटाफट कर लेते हैं प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 11 = b - 3। अब यहाँ जो b का मान दिया हुआ है 14, यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ देखिए b का मान है 14 प्यारे बच्चों और -3, तो अब बताइए ये 11 है और 14 में से 3 गया, क्या होगा, 11। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये उत्तर की जांच हो गया। हुआ कि नहीं बताइए। अब चलिए हम लोग बी पर पहुंचते हैं, इसको लिख लीजिए। तो हम लोग बी क्वेश्चन हम उतार रहे हैं, आप लोग उतारते रहिए, हम साइड होकर उतार रहे हैं। चलिए, y - 6 = 0 अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यानी
दूसरा का ये हमने कर दिया यहाँ पे, बी जो है y माइनस 6 बराबर 0 है। तो अब देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं, सोल्यूशन यह कर रहे हैं y माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए उधर जाएगा ये, तो y इक्वल टू, अब देखो कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि जब हम इधर इसको ले जाएंगे तो 0 कहाँ गया, अब बता रहे हैं कहाँ गया बच्चों, ये 0 को लिखिए जहाँ है, ये उधर जाएगा तो प्लस 6 होगा। अच्छा ये बताइए कि 0 में प्लस हम 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ही तो होगा, इसलिए 6 को नहीं लिखा जाता है। और इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, y का मान 6 हो गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए, उत्तर की जांच यहाँ कर लीजिए। चलिए उत्तर की जांच करने के लिए प्रश्न को फिर एक बार लिख लेते हैं, y माइनस 6 बराबर 0। अब y का मान 6 है तो 6 लिखिए, और ये पहले से माइनस 6 है बराबर 0। अब बताइए 6 में से 6 गया 0 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मान बराबर है। ये उत्तर की जांच भी हो गया। चलिए जल्दी फटाक से लिख लीजिए ताकि हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचे, सी पर, बस दूसरा का सी। हाँ तो दूसरा का एक अंतिम सवाल बचा है सी। आप लोग किताब से एकदम मिलान करते रहेंगे प्यारे बच्चों, एकदम वही क्वेश्चन बता रहे हैं, ये नहीं कि हम बाहरी बता रहे हैं, तो किताब का ही एकदम क्वेश्चन बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये सी है, इसका सोल्यूशन करते हैं, 3 प्लस जी इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, जी का मान चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे अंक के पास, तो ये जी इक्वल टू 3 है और ये इधर जाएगा तो -3, तो जी का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ उत्तर की जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर की जांच यहाँ कर लेते हैं, उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच करेंगे तो क्वेश्चन को उतार लीजिए, 3 प्लस जी इक्वल टू 3। अब तो ये 3 है और जी के जगह पर मान जो है 0 बराबर 3। अब यहाँ 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा प्यारे बच्चों, इसलिए दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। उत्तर की जांच भी हो गया। चलिए बच्चों यहीं हम लोग तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, तीसरा में भी है ए, क्या है, 5g बराबर 10, 5g बराबर 10। प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये अब जोड़ घटाना नहीं बल्कि इसमें 5g है, इसका मतलब क्या हुआ बता रहे हैं। देखिए 5g का मतलब हुआ, यहाँ देखिए 5g का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 5g जब भी देखिए या कोई भी इस तरह से देखिए, इसका मतलब हुआ 5 गुणे जी। मान लीजिए यहाँ 5x हो, तो 5x का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे x। यानी अगर इस तरह से कोई हो चर और अचर एक साथ, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि दोनों में यहाँ गुणा हुआ है, यानी मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, इसलिए इस भ्रम को आप दूर करते हैं, दूर कर दे रहे हैं, इसको समझेंगे इस चीज को। चलिए तो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, 5g इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे, तो अब g अब बराबर के इधर उधर जो भी जाएगा, हमने बताया था कि उसका चिन्ह जो है बदल जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों जब गुणा के रूप में हो तो जब इधर जाएगा ना तो ये भाग के रूप में हो जाता है प्यारे बच्चों, जब गुणा हो तो भाग के रूप में, तो ये हो जाएगा जी इक्वल टू 10 और बटा 5, और 5 एक 5 और 5 दूना 10, यानी जी का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 आ गया। तो अब यहाँ देखेंगे जी का मान 2 आ गया। चलिए अब उत्तर की जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर की जांच कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए उत्तर की जब जांच करेंगे यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच। चलिए उत्तर की जांच लिखिए, तो सवाल यहाँ फिर से लिख लीजिए, 5g इक्वल टू 10, तो 5 पर यहाँ गुणा का चिन्ह है और 2 इक्वल टू 10, तो 5 दूना 10 बराबर 10, यानी ये उत्तर की जांच होगी बच्चों। इस तरह से इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। हाँ तो अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा का बी। इसमें है क्वेश्चन कि 3x इक्वल टू 12 यानी 12। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, तो इसका सोल्यूशन होगा, क्वेश्चन के उतार लेते हैं, 3x इक्वल टू 12। हमने बताया था कि ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो x बराबर 12 भागा 3 यानी 12 बटा 3, 3 चौको 12,
तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया प्यारे बच्चों, x का मान 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में क्या करेंगे, क्वेश्चन के एक बार बताते हैं 3x इजिकल टू 12, तो 3 और x का मान आया है 4 और इजिकल टू 12, तो 3 चौक को 12 और 4 ते 12, ये हो गया, यानी हमारा उत्तर की जांच हो गया। अब इसी के साथ सी देख लीजिए, तीसरा का सी क्या है 33 इक्वल टू 11x, यानी 33 इक्वल टू 11x। अब देखिए सेम वही सवाल है, थोड़ा सा बस चेंज कर दिया है, यानी 33 इक्वल टू 11x। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो 11 इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी 33 और बटा 11 इक्वल टू x, 11 तिया 33, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, ये हो गया। अब उत्तर की जांच कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि सब में उत्तर की जांच करना है, उत्तर की जांच कर लेते हैं। प्रश्न को उतारिए 33 इक्वल टू 11x, तो 33 इक्वल टू 11 और x का जो मान आया है प्यारे बच्चों वो है 3, तो ये 33 तो है ही है और 11 तिया 33, और इस तरह से प्यारे बच्चों ये 3 थोड़ा सही से बना लीजिए, ये हो गया आपका 3। तो इस तरह से यहाँ उत्तर की जांच हो गई। चलिए इसको लिख लेते हैं, फिर चौथा पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हाँ तो अब हम लोग चौथा पे पहुंचते हैं प्यारे बच्चों। चौथा का ये देखते हैं, एकदम किताब से मिलान करके आप लोग यहाँ देखेंगे, सब एकदम वही से वही सवाल हम बता रहे हैं। तो चौथा का ये है x बटा 3 इक्वल टू 2। चलिए तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं, यहाँ x का वैल्यू ज्ञात करना है, x बटा 3 इक्वल टू 2। अब प्यारे बच्चों एक जानकारी के लिए बता दें, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। इस ये तो जो 2 यहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, इस 2 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो आप 1 मानेंगे, इसको 1 रहता है। अब यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको तिर्य गुणा बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं तिर्य गुणा बोलते हैं, यानी इससे गुणा इसमें और इससे गुणा इसमें। तो 1 में x से गुणा होगा तो 1x होगा, और 2 में 3 से गुणा होगा तो 3 दूना 6 या 2 3 6। अब देखो ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर 1 लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। अब x इक्वल टू 1 के गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब बताइए 6 बटा 1 लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6। तो x का मान कितना हो गया फिर बच्चों 6। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच। तो x बटा 3 इक्वल टू 2, अब x का मान रख लीजिए 6 और बटा 3 इक्वल टू 2, यानी 3 दूना 6, यानी 2 बराबर 2, ये हो गया। चलिए बना लीजिए बी, देखते हैं हम लोग। बी क्वेश्चन है, उतार दे रहे हैं कि 7x बटा 15 इक्वल टू 0, 7x बटा 15 इक्वल टू 0। अब यहां देखते हैं इसका सलूशन, इसको उतार लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करेंगे। चलिए 7x बटा 15 इक्वल टू 0, यहां भी 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 7x गुणा होगा तो 7x और इक्वल टू 15 में 0 से गुणा होगा तो 0, तो 7x। अब x का जब उधर जाएगा ये गुणा का रूप में है, तो x बराबर 0 और बटा 7, और x बराबर 0 बटा कोई भी अंक हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, तो x का मान 0 हो गया। अब उत्तर की यहाँ जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच तो हो जाएगा ये 7x बटा 15 इक्वल टू 0। अब उत्तर की जांच कीजिए, अब यहाँ आया हुआ है मान x का 0 और बटा 15 बराबर 0। अब बताइए ऊपर जब 0 हो गया, नीचे कुछ भी कितना ही बड़ा अंक क्यों ना हो उसका मान 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 0, ये उत्तर की जांच होगी। चलिए प्यारे बच्चों एक और इसमें बचा है, चौथा सवाल में एक और बचा है। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग
चौथा के सी पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न है कि y/5 इजकल टू 1। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ उतार लेते हैं पहले। y/5 इजकल टू 1। अब वही चीज नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y में 1 से गुणा होगा तो y, और 5 में 1 से गुणा होगा तो 5, यानी इस तरह से y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ उत्तर की जांच कर लेते हैं प्यारे बच्चों, उत्तर की जांच। तो y/5 इजकल टू 1। तो अब y की जगह पर 5 है और बटा नीचे 5 है, इजकल टू 1। 5 से 5 कट के 1 ही आएगा, तो 1 बराबर 1। इस तरह से यहाँ उत्तर के भी जांच हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों का 4 क्वेश्चन का हम लोग कवर कर लिए। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी बिल्कुल आसान है। इसमें एच तक है, लेकिन ए को थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। 5वां का ए जो है वो क्या है, 2x - 3 इजकल टू 5। 2x - 3 इजकल टू 5। यहाँ भी इसको भी हल करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं, हल लिखिए चाहे सोल्यूशन लिखिए, आप लोगों के मन की मर्जी है। तो 2x - 3 इजकल टू 5। अब देखिए अंक को उस पार ले जाइए तो बराबर की इधर माइनस है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 2x बराबर 5 और 3 8। अब हमने बताया था कि इसके साथ गुणा रहेगा, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 8/2, 2 चौको 8। x का मान कितना हो गया, 4 आ गया। अब यहाँ उत्तर की जांच कर लीजिए प्यारे बच्चों। उत्तर की जांच यानी 2x - 3 इजकल टू 5। तो 2 गुणे x की जगह पर 4 और -3 इजकल टू 5। 2 चौको 8 -3 इजकल टू 5। तो 5 8 में से 3 गया 5 इजकल टू 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पक्ष बराबर हो गया, इसका मतलब उत्तर की जांच हो गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 5 का हमने 5 तक का ए तक हमने बता दिया। उसके बाद से कल बी सी डी ई एफ जी एच तक है, हम कल कवर कर देंगे। लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी। सपोर्ट में आप लोग कमेंट करेंगे और हम देखेंगे कितने लोग कमेंट में क्या क्या लिख रहे हैं, लाइक करेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आप लोग का सपोर्ट के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक आप लोग ताकत नहीं देंगे, हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिए हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पुराने हैं तो क्या करेंगे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना है आप लोगों को। जो भी उसमें अच्छा लगे बुरा लगे, हमारे वीडियो में जो भी गलतियां हो त्रुटि हो उसको बताएं, ताकि हम सुधार करें। और अगर समझने में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों बाय बाय, थैंक यू।